कर्णपुर गांव का नाम सुनते ही आज भी लोग कांप उठते हैं। कहते हैं वहां एक पुराना हवेली खंडहर बन चुकी है, दत्त हवेली, जिसके अंदर कभी एक अमीर जमींदार गजानन दत्त रहता था। वो आदमी अत्यंत लालची था। जमीन, खेत, औरत सब कुछ खरीद सकता था, बस एक चीज नहीं, मौत। लोग कहते हैं उसने अपनी जवानी बचाने के लिए किसी तांत्रिक से सौदा किया था। शर्त थी हर पूर्णिमा की रात एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी होगी। शुरू में हवेली में सब सामान्य था, लेकिन जल्द ही लोगों के बच्चे गायब होने लगे। कोई कहता तांत्रिक हवेली में देखा गया, कोई कहता हवेली की दीवारें खून पीती हैं। फिर एक रात गजानन के छोटे भाई मोहन दत्त ने विरोध किया। भैया, ये अधर्म है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गजानन हंसा। भगवान? अगर भगवान होता तो बूढ़ा मैं नहीं, तू होता। उस रात हवेली के भीतर चीखें गूंजीं। सुबह हवेली के दरवाजे पर मोहन का सिर मिला और दीवार पर खून से लिखा था, वचन निभाना मत भूलना। उसके बाद हवेली बंद कर दी गई। गांव वाले कर्णपुर छोड़कर भाग गए। कहा जाता है गजानन उस रात मर गया था, मगर उसका शरीर कभी नहीं मिला। सालों बाद 19 साल का अरविंद अपने पिता की पुरानी जमीन देखने कर्णपुर आया। गांव अब उजड़ चुका था। हवेली के टूटे दरवाजे हवा में चरमराते, अंदर सड़ी लकड़ियों की गंध थी, दीवारों पर उभरे नीले हाथों के निशान। वो बोला, कितनी डरावनी जगह है, लेकिन अब ये जमीन मेरी है। रात को उसने वहीं रुकने का निश्चय किया। जब घड़ी ने 12 बजाए, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। नीचे से कोई फुसफुसाया, वचन निभाना मत भूलना। अरविंद के पांव जम गए। दीवार पर किसी ने नाखून से नाम उकेरा था, अरविंद दत्त। वो चौंक गया। उसने अपना नाम वहां कभी नहीं लिखा था। अचानक हवेली की पुरानी खिड़की खुली। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला, चेहरा राख जैसा, आंखें सफेद। आ गया तू, मेरा उत्तराधिकारी। कौन कौन हो तुम? अरविंद कांप गया। गजानन दत्त, तेरे पूर्वज। जिस वचन को मैंने पूरा नहीं किया, अब तू करेगा। अरविंद पीछे हटा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। गजानन की परछाई लंबी होती गई, आवाज गहरी। वचन तो खून से लिखा गया था, और अब तू दत्त वंश की आखिरी कड़ी है। कमरे में चारों ओर धुआं फैल गया। फर्श से आवाज आई जैसे कोई खून उबल रहा हो। अरविंद ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा खुद बंद हो गया। दीवारों से हाथ निकले, नीले, ठंडे, सड़े हुए। गजानन बोला, हर पूर्णिमा को एक आत्मा चाहिए, नहीं तो तू वही बनेगा जो मैं हूं। अरविंद चिल्लाया, नहीं। हवेली गूंज उठी। हवा में बच्चे के रोने की आवाज आई। फिर सब शांत। अगले दिन एक चरवाहा वहां से गुजरा। हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, वचन निभाना मत भूलना। अंदर फर्श पर अरविंद की लाश मिली, चेहरे पर वही भयानक मुस्कान और छाती पर नीले हाथ का निशान। पर सबसे डरावनी बात, उसके ठीक बगल में एक नई खून से बनी दीवार पर उकेरा गया था नाम, आरव दत्त, यानी उसका छोटा भाई जो कभी वहां आया ही नहीं था। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात हवेली की टूटी खिड़की से बच्चे की हंसी सुनाई देती है, वचन निभाना मत भूलना।